नमस्कार बच्चों, फिजिक्स बाई हेमलता चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे अध्याय 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। आज के वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में क्या क्या पढ़ना है। तो उसी कड़ी में हम पढ़ेंगे कि स्वप्रेरण क्या होता है। ठीक है, तो स्वप्रेरण में अपन देखेंगे कि स्वप्रेरण क्या है और स्वप्रेरकत्व गुणांक क्या होता है। तो चलिए स्वप्रेरण के बारे में पहले चर्चा करते हैं कि जब भी किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में हम लगातार परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। एक बार पुनः ध्यान से समझिए कि जब हम किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में लगातार परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली से बद्ध, उस कुंडली से रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और परिणाम स्वरूप एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। चलो प्रयोग द्वारा देखते हैं अपन कि चलिए अपन एक ले लेते हैं नर्म लोहे का टुकड़ा। ठीक है, अपन नर्म लोहे का टुकड़ा ले लिया। ये नर्म लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, जिस पर हम कॉपर वायर का एक तार लपेट देते हैं। इस तरह से लपेटने से क्या बन जाएगा? एक कुंडली बन जाएगा। यह बन गया, ठीक है। इस नर्म लोहे की कुंडली में हम क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में एक बैटरी लगा देते हैं। ठीक, क्या लगा देते हैं? एक बैटरी लगा देते हैं, एक रिहोस्टेट लगा देते हैं। ठीक है, एक रिहोस्टेट लगा दिया, एक कुंजी लगा दिया। ठीक है, और इसी के साथ एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, ये बल्ब लगा दिया। तो जैसे हम इस कुंजी को ऑन करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? स्वप्रेरण, सिर्फ सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। तो इसको हम प्रायोगिक रूप से आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे हमें इसमें क्या लिया? हमने एक कुंडली लिया। ठीक है, कुंडली को कैसे बनाया? हमने एक लोहे का छड़ लिया या तार मोटा एक टुकड़ा लिया, उसमें कॉपर वायर लपेट दिया। ठीक है, तो इस तरह से वो कुंडली जैसे बिहेव करेगा। उस कुंडली के साथ हमने श्रेणी क्रम में क्या जोड़ दिया? एक विद्युत सेल, एक रिहोस्टेट RH यानी और एक कुंजी, और इसे एक साथ बल्ब लगा दिए। क्या हो गया? बल्ब। ठीक है, तो जैसे हमने कुंजी को बंद किया तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। तो धारा प्रवाहित होने के कारण ये बल्ब जल उठेगा। ये बल्ब हमारा क्या हो जाएगा? जलेगा। किंतु कुछ ही क्षण बाद जैसे हम इस कुंजी को ओपन कर देते हैं यानी बंद खोल देते हैं तो इसमें धारा क्या है? मतलब नहीं बहेगी, परिपथ टूट जाएगा। तो धारा नहीं बहेगी तो क्या होगा? इससे जो ये कुंडली है, कुंडली में से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा और परिणाम स्वरूप इसमें प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी और यह बल्ब तीव्रता से जलेगा। जहाँ धीरे से जल रहा था वहाँ तीव्रता से जल के बंद हो जाएगा। और यह घटना किसके कारण होगी? स्वप्रेरण के कारण। एक बार पुनः सुनिए कि जैसे ये क्या है? एक प्रायोगिक तरीका है, बता रहे हैं आपको कि एक ये क्या है? कुंडली है। ठीक है, इस कुंडली को हम श्रेणी क्रम में इसके साथ क्या जोड़ दिए हैं? एक बैटरी जोड़ दिए हैं, सेल जोड़ दिए हैं और एक रिहोस्टेट लगा दिए। रिहोस्टेट का कार्य क्या होगा? यहाँ पर हम धारा के मान में परिवर्तन करने के लिए रिहोस्टेट लगा देते हैं। रिहोस्टेट से हम क्या कर सकते हैं? इस परिपथ में धारा के मान को हम प्रभावित करते हैं, कभी बढ़ा सकते हैं और कभी घटा सकते हैं। इसके साथ एक बल्ब लगा दिया और एक कुंजी लगा दिया। ठीक है, कुंजी जैसे हमने ऑन किया यानी कुंजी को बंद किया, परिपथ क्लोज हुआ तो यह बल्ब क्या हुआ? जलने लगा और ये धीरे धीरे जलने लगा। ठीक है, किंतु जैसे ही हमने कुंजी को पुनः ओपन कर दिया यानी खोल दिया, परिपथ में धारा का प्रवाह बंद हो गया तो इसमें क्या हुआ? इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ। परिणाम स्वरूप ये बल्ब तीव्रता से जला, थोड़ी देर के लिए तीव्रता से जला और फिर बंद हो जाता है। और बंद हो जाता है, यह घटना किसके कारण होता है? स्वप्रेरण के कारण होता है। तो इस प्रकार स्वप्रेरण की घटना क्या हो गई कि जब हम किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अब चलिए देखिए, माना की कुंडली में, इस माना की कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? कॉपर फेरों की संख्या कितनी है? फेरों की संख्या कितनी है? n है। ठीक है, हमने माना n है। ठीक है, माना कि कुंडली में फेरों की संख्या n है और इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की संख्या क्या है? संख्या को हम किससे डिनोट कर देते हैं? फाई b से। ठीक है, तो इससे बद्ध लिख लो यहाँ पर, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स
प्रति फेरों की संख्या, प्रति फेरों की फेरों में कितनी है 5b है। तो n फेरों में कितनी होगी, n फेरों में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की संख्या, n चुंबकीय फ्लक्स की संख्या बराबर क्या हो जाएगी n∅b। ठीक है। अगर इसमें किसी क्षण बहने वाली धारा I हो तो यदि परिपथ में बहने वाली धारा कितनी हो, परिपथ में बहने वाली धारा I हो तो n∅b जो होगा, यानी इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की संख्या जो होगी समानुपाती होगी धारा की, यानी जितने अधिक धारा का मान होगा इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में उतनी अधिक बढ़ोतरी होगी। या हम इसको लिख सकते हैं n∅b बराबर हो सकता है Li। और यह क्या है, एक नियतांक है। L क्या है, एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। इस प्रकार, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि L बराबर हो सकता है n∅b बटे I। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस L को क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व गुणांक भी कहते हैं। स्वप्रेरण या प्रेरकत्व गुणांक भी कहते हैं। ठीक है। अब इसको क्या कह सकते हैं, अगर I का मान हम 1 एम्पियर धारा कर दें, 1 कर दें, तब L बराबर क्या हो जाएगा, n∅b हो जाएगा। तो इस प्रकार स्वप्रेरकत्व को हम अंकित रूप में यह लिख सकते हैं कि स्वप्रेरकत्व चुंबकीय फ्लक्स के उस संख्या के बराबर है जो परिपथ में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होती है। इस प्रकार स्वप्रेरकत्व का मात्रक जो होता है SI यूनिट में क्या होता है, हेनरी होता है। क्या होता है बेटा, हेनरी होता है। ऐसा यूनिट, इसका नाम हेनरी क्यों है, क्योंकि इसका अमेरिकी वैज्ञानिक जो हेनरी थे उन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए उनके नाम पर इसका मात्रक हेनरी रखा गया है। जोसेफ हेनरी शायद उनका नाम था, जोसेफ हेनरी थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, इसे उन्हीं के नाम पर इनके मात्रक SI यूनिट में हेनरी रखा गया है। बेटा हमने यहाँ पर समझाए हैं, आपको मालूम है, जो बच्चे हमारे वीडियो लगातार देख रहे हैं उनको पता है कि हमने लास्ट में अपना इसके नोट्स उपलब्ध करा देते हैं। इस बार एक बार आप बारीकी से और देख लीजिए, बहुत इजी तरीके से हमने बताया है कि स्वप्रेरकत्व क्या होता है। आपको हटा देती हूँ तो आप नोट्स लिख लीजिए, देख लीजिए इसको कैसे लिखना है। ये देखिए, ले लीजिए नोट्स। बच्चों मैंने बहुत सरल तरीके से आपको बताया है कि स्वप्रेरण क्या होता है, और यहाँ इस वीडियो में कोई भी डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स ज़रूर करिए। मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। स्वप्रेरण के बाद हम इससे आने वाले रिलेटेड क्वेश्चन को कल कराएंगे। अगले वीडियो में आप बने रहे, जिससे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हम आपको बता पाएँ। धन्यवाद।